और बात बिहार की। दरअसल बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। 6 नवंबर को 121 सीट और 11 नवंबर को 122 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 6 नवंबर को पहले चरण में बेगूसराय, मधेपुरा, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, समस्तीपुर, पटना, नालंदा में मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर और सुपौल में वोट डाले जाएंगे। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर है। 20 साल बाद एनडीए का दम बरकरार रहेगा या फिर 20 साल बाद महागठबंधन दमदार तैयारी के बूते सत्ता में वापसी करेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो 6 और 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग कराई जाएगी। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। चूंकि 22 नवंबर तक ही इस विधानसभा का कार्यकाल है, टर्म पूरा हो रहा है, इससे पहले ही पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। 16 नवंबर तक चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए और 6 नवंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग कराई जाएगी। फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और सेकेंड फेज यानी कि 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। इस तरीके से पूरा होगा 243 सीटों पर मतदान और करीब करीब 7.25 करोड़ जो जनता है वो तय करेगी बिहार की अगली सरकार। साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके। ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब मिलकर के बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोज़गार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोज़गार दिलाने का काम करेगा और आने वाला जो बदलाव होगा, बिहार बेरोज़गारी को जड़ से ख़त्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिज़ल्ट में ये आएगा और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा करें, जैसे तेजस्वी इस वक्त दावा कर रहे थे। हर चुनाव में कई लोग चुनाव आके लड़ते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन बिहार में जब जब चुनाव हुआ है आप देख लें कि आमने सामने की लड़ाई हुई है। तीसरा पक्ष कहीं नहीं रहा है। एक पक्ष जो विकास के लिए, सुशासन के लिए, दूसरा अराजकता और कुशासन के लिए, एक पक्ष लोकतंत्र के लिए, एक तंत्र परिवार तंत्र के लिए। लड़ाई इसी में होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी। 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग तय कर दी है, तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। ये डेट चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके ही 2 चरण और 2 डेट रखा है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जो बातें बाहर निकल के आई थी यही आई थी।